कुंडली के अंदर हुँ। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं देखने के, लोगों को पता ही नहीं है। लो हम तो हाँ। आज भी वही हुँ, ज्योतिष फॉलो कर रहे हैं, हुँ, जबकि जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, हुँ, चाहे धर्म युग की मैंने बोली, हुँ, चाहे मैंने ये बोला कि 5th डायमेंशन ओपन हो रहा है, 4th डायमेंशन एंड हो रहा है, हुँ, कौन-सा तत्व काम कर रहा है, ये सब ज्योतिष का पार्ट है। हुँ, लेकिन लोगों को लगता है मैं तो अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। अरे मैं अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्योतिष की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस संसार में जो सबसे पहला विज्ञान आया वो ज्योतिष ही है। हुँ, ज्योतिष तो वहां से शुरू होता है जब हुँ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे। हुँ, सृष्टि के आरंभ से जो तीश उत्पन्न हुई, हुँ, वहां से पहला शब्द बना है ज्योतिष। हुँ, और ज्योतिष के द्वारा हमें पता लगता है कि इस ब्रह्मांड में कितने डायमेंशन है, वो काम कैसे करते हैं, हुँ, किस डायमेंशन में कौन सी चीज होती है। हुँ, जैसे एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए हमने बहुत सारे साधु संतों को देखा है। हुँ, कोई मुनि है, तपस्या कर रहे हैं, हुँ, कोई भक्ति कर रहे हैं, हुँ। कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है? कौन सा आध्यात्मिक पुरुष किस डायमेंशन के लेवल पर बैठ करके काम कर रहा है? क्या आप बता सकते हैं? ज्योतिष बता सकती है। कैसे सर? अगर कोई फर्स्ट डायमेंशन के अंदर अध्यात्म के मार्ग पर है, तो वो ध्यान साधना तप की बात करेगा, क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन में वही प्रक्रिया काम आती है। सेकंड डायमेंशन में जो अध्यात्म के अंदर होगा, वो मंत्र जाप की बात करेगा, भक्ति की बात करेगा, अपने मन को खुश रखने की बात करेगा, भक्ति भाव उसके भीतर होगा। थर्ड डायमेंशन में जो होगा, वो धार्मिक यात्राएं करेगा, तीर्थों पर जाएगा, सेवा पूजा करेगा, क्योंकि थर्ड डायमेंशन में वो उसी तरह की चीजों के प्रति अट्रैक्ट होगा। हुँ, फोर्थ डायमेंशन में होगा तो गहराई में जाएगा। हुँ, आध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। ये फोर्थ डायमेंशन में जो लोग होंगे वो इस तरह से आध्यात्म को देखेंगे। फिफ्थ डायमेंशन में जो होंगे हुँ, वो किस तरह से आध्यात्म को देखेंगे, ये शास्त्र ग्रंथ क्या है, इनके अंदर जो लिखा है उसका सत्य क्या है, वो धर्म शास्त्रों को ही सब सर्वोपरि मानेंगे। हुँ, सिक्स्थ डायमेंशन में जो होंगे वो दान को श्रेष्ठ मानेंगे, कि जो हमने कमाया इसका हम जितना दान करेंगे, परमार्थ करेंगे, यहीं से हमें ईश्वर प्राप्त होगा। तो सिक्स्थ डायमेंशन में वो लोग होंगे। सेवेंथ डायमेंशन में कौन लोग होंगे, जो कहेंगे जियो और जीने दो, समाज का भला हो, हुँ, लोगों की हम सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें। इस सेवेंथ डायमेंशन में जो लोग हैं वो हुँ, अध्यात्म के उस रास्ते पर चलेंगे। एट्थ हुँ, डायमेंशन में जो लोग होंगे वो क्या कहेंगे, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है, कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। एट्थ डायमेंशन वाले सब चीज कर्मों के आधार पर देखेंगे और कर्मों को ही दोषी मानेंगे और भाग्य के पीछे रहेंगे। हुँ, जो नाइन्थ डायमेंशन में है वो क्या कहेंगे, हुँ, वो कहेंगे परमात्मा एक है, और उस परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाता है इसका मार्ग ढूंढने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये नाइन्थ डायमेंशन के लोग हैं। तो आप बताइए, हुँ, क्या ज्योतिष ने हमारे अध्यात्म को भी हुँ, डिफाइन नहीं किया कि हुँ, कौन आदमी किस लेवल पर जाकर अध्यात्म की क्रियाओं को अपना रहा है, तो किस डायमेंशन के अंदर है। हुँ, ये तो तो हो गया। ज्योतिष तो इतना बड़ा विज्ञान है, जिस विज्ञान के सामने तो वर्तमान का विज्ञान कुछ भी नहीं है। हुँ, यहां तक कि जो भौतिक शास्त्र आज हम पढ़ रहे हैं, हुँ, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स जो है, हुँ, जब उसको अप्लाई करते हैं तो हमारा वर्तमान का जो फिजिक्स है ये तो कहीं लागू ही नहीं होता, ये तो झूठा लगता है उसके सामने, क्योंकि हुँ, क्वांटम लेवल पर चीजें बहुत अलग होती है। हुँ, जबकि ज्योतिष के अंदर तो क्वांटम फिजिक्स को इतना बेहतर तरीके से समझने का प्रावधान है, हुँ। जो हम आज भी जिसके बारे में ढूंढ रहे हैं वो तो हम बहुत पहले से जानते हैं।